क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी सुपर पावर जो सदियों से दुनिया पर हुक्मरानी कर रही हो, जिसकी फौजें नाकाबिले शिकस्त समझी जाती हो, उसे आखिर कौन शिकस्त दे सकता है? क्या ये सिर्फ तलवार की ताकत थी, या इसके पीछे कोई ऐसा राज था जो आज भी दुनिया को हैरान करता है? ये कहानी है ईमान की, सब्र की और इस अजीम क़यादत की जिसने तारीख का रुख बदल दिया। ये है फतेह ईरान की दास्तान, हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर की एक ऐसी फतह जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस्लामी तारीख में कुछ ऐसे लम्हात हैं जो सिर्फ जंगे नहीं बल्कि एक मुकम्मल इनकलाब होते हैं। फतेह ईरान भी इन्हीं में से एक है। ये वो वक्त था जब इस्लामी रियासत अभी नई थी, लेकिन इसके सामने दुनिया की दो बड़ी ताकतें थीं, रोम और ईरान। ईरान यानी सासानी सल्तनत, एक अजीम, मजबूत और सदियों पुरानी ताकत। लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में ईमान की ताकत ने सल्तनतों के गुरूर को तोड़ दिया। ये सिर्फ जमीन की फतह नहीं थी, ये दिलों की फतह थी। ये हक के बातिल पर गालिब आने की दास्तान थी। मदीना का सादा सा शहर, लेकिन फैसले ऐसे जो दुनिया का नक्शा बदल दें। हजरत उमर फारूक मस्जिद नबवी में बैठे हैं, चेहरे पर संजीदगी, आंखों में फिक्र। इत्तलात आ रही थी कि ईरान की सल्तनत मुसलमानों के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रही है। ये कोई मामूली दुश्मन नहीं था, ये वो सल्तनत थी जिसके पास जदीद असलहा, बड़ी फौज और सदियों का तजुर्बा था। सहाबा जमा है, मशवरा हो रहा है, क्या क्या जाए। हजरत उमर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम हक के लिए खड़े हैं और अल्लाह हमारे साथ है। इसी लम्हे फैसला हो गया कि ईरान के खिलाफ एक मजबूत मुहिम शुरू की जाएगी। मैदान जंग, रेत उड़ रही है, फजा में तनाव है। यह है जंगे कादिसिया का मैदान। एक तरफ ईरान की अजीम फौज, हाथी, जरापोश सिपाही, जदीद हथियार, और दूसरी तरफ सादा लिबास में मुसलमान। लेकिन उनके दिलों में एक चीज थी जो किसी हथियार से ज्यादा ताकतवर थी, ईमान। हजरत साद बिन अबी वकास को कमान दी गई। जंग शुरू होती है। ईरानी हाथी मुसलमानों की सफों में खौफ फैलाते हैं। कई सिपाही पीछे हटने लगते हैं। ये एक मुश्किल लम्हा था, लेकिन फिर एक हिकमत अमली बनाई गई। मुसलमानों ने हाथियों को निशाना बनाया और आहिस्ता आहिस्ता जंग का रुख बदलने लगा। 4 दिन तक जारी रहने वाली ये जंग हर दिन एक नया इम्तिहान थी। रातों को दुआएं, दिन में तलवारें। वो लम्हा आया, ईरानी कमांडर रुस्तम मारा गया। ये वो लम्हा था जब एक बड़ी ताकत की कमर टूट गई। कादिसिया के बाद आस्था खुल गया था, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। ईरान का दारुल हुकूमत मदाइन, ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये सासानी सल्तनत का दिल था। मुसलमानों ने पेशकदमी शुरू की। रास्ते में दरिया आया, पानी तेज, गहरा और खतरनाक। सिपाहियों ने कहा, हम कैसे पार करें? लेकिन हजरत साद का ईमान देखे। उन्होंने कहा, अल्लाह पर भरोसा करो। और फिर एक हैरान कुन मंजर, मुसलमान घोड़ों समेत दरिया में उतर गए और अल्लाह के फजल से पार हो गए। मदाइन के दरवाजे खुल गए। वो महल जो कभी बादशाहों की शान थे, अब खामोश खड़े थे। किसी ने सोचा भी न था कि एक दिन ऐसा आएगा। मदाइन फतह हो चुका था, लेकिन सबसे ताकतवर मंजर अभी बाकी था। वो खजाने, सोने, चांदी, कीमती कपड़े जो कभी बादशाहों की शान थे, अब मुसलमानों के सामने थे। ये वो लम्हा था जहां नियत का इम्तिहान था। जब ये सब कुछ मदीना पहुंचा, हजरत उमर ने देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया, जिस कौम ने ये सब छोड़ दिया, अल्लाह ने उन्हें ये सब दे दिया। उन्होंने ना कोई महल बनाया, ना कोई ताज पहना, बल्कि वही सादा जिंदगी। यही वो फर्क था। ये फतह तलवार से नहीं, किरदार से हुई थी। फतेह ईरान हमें क्या सिखाती है? ये कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, असल ताकत ईमान, सच्चाई और अदल में होती है। हजरत उमर की अयादत हमें यह सिखाती है कि एक लीडर वो नहीं जो सिर्फ हुक्म दे, बल्कि वो है जो इंसाफ करे,
आजजी इख्तियार करे और अल्लाह से डरे। आज की दुनिया में भी हमें यही सबक चाहिए। अगर हम सच्चाई, दयानत और ईमान को अपनाएं तो कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती, और अगर हमने उन उसूलों को छोड़ दिया तो सब कुछ होने के बावजूद हम कमजोर रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि तारीख सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए होती है।